नमस्कार साथियों, GK24 टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज मध्य प्रदेश के अंदर जो पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जितने भी पेपर हुए हैं 15 से लेकर आपकी 26 तारीख तक, वो सारे पेपर का एनालिसिस हम देखने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर रहेगा, जो आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी एक क्लास पहले अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली का मास्टर स्ट्रोक क्या था? सहायक गठबंधन इसका सही आंसर रहेगा। याद रखिएगा, सहायक गठबंधन। अगला क्वेश्चन है, गोंड किला सतखंडा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सतखंडा? सतखंडा याद रखिएगा, मंडला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। उदयगिरि की कौन सी गुफा वराह अवतार के विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो 5वें नंबर की मूर्ति है जो वराह अवतार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे कब खेला गया था? तो 1988 में पहला वनडे खेला गया था। अच्छे से याद रखिएगा, 1988। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बनास नदी के नरम और नम रेत के लिए प्रसिद्ध है? यह आपका आएगा पारसिली। याद रखिएगा, पारसिली इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहले चरण में साथी परियोजना कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो ये 26 जिलों में लागू की जाएगी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 87.58 मीटर। आपको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, शकों को नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपके शकों को नष्ट करने वाला राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना है आपको। साथियों, ये क्लास आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। आप अच्छे से याद करें सारे क्वेश्चंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंदसौर के पशुपति मंदिर को पशुपति शिव मूर्ति के कितने मुख हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि पशुपति मंदिर की जो मूर्ति है उसमें कितने मुख है? तो ये टोटल 8 मुख है। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा चुका है पहले कि जो पशुपति की मूर्ति है वो कितने मुखी है, तो उसमें आया था अष्टमुखी। तो आपको अष्ट लिखा भी आ सकता है या फिर सीधा सीधे 8 भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? तो 931 आपको याद रखिएगा। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात अभी कितना है? 931। अगला क्वेश्चन है, 2023 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का संस्करण आयोजित किया गया था। तो 49 नंबर का किया गया था। आबकारी में भी पूछा गया, पटवारी में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जिसमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए पानी को रोका जाता है को कहा जाता है? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं इसको। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपके 2016 में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट उपन्यास के लेखक कौन है? तो अच्छे से याद रखिएगा, रोंडा बायरन। ये इसका सही आंसर होगा। रोंडा बायरन द सीक्रेट उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था? तो महादजी सिंधिया ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, वैशाली में प्रथम विश्व गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिर से देख लेते हैं, वैशाली में प्रथम विश्व गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्वतंत्र गणतंत्र स्थापित किया गया था। याद रखना है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? ये आबकारी में भी पूछा गया था। ये 6ठी आपकी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं कि इस साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस करें। आप एमपी ही नहीं,
अब बाकी के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थिति में दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। तो दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है और कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो ये 108 के तहत दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जो राष्ट्रपति बुला सकता है। मध्य प्रदेश में 142 मीटर वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचे जलप्रपात बहुटी, जिसे बहुती भी बोल सकते हैं या फिर बहुटी भी बोलते हैं, जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको, रीवा के अंदर है और 142 मीटर इसकी ऊंचाई भी याद रखना है, यह भी पूछी जा सकती है। साथियों, हमारा एक पेपर कंप्लीट हो गया है, हम दूसरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, उसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर के अंदर स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय आपके ग्वालियर के अंदर स्थित है। वाक्यांश से हरित क्रांति उत्पादकता में वृद्धि को संदर्भित करता है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता वृद्धि, याद रखना है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। मई 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन बैठक में लगभग कितने देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था? तो ये 30 देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया था। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सारे। अगला प्रश्न है, मुकुंदपुर गांव जहां व्हाइट टाइगर चिड़ियाघर और सफारी स्थित है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये रीवा के अंदर है। मुकुंदपुर गांव आपके रीवा के अंदर स्थित है, वहां पर व्हाइट टाइगर आपके चिड़ियाघर और सफारी स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मांडू का जहाज महल द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपके सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा, गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर जानने का सही फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए बेरोजगारों की कुल संख्या और बटे कुल श्रम बल गुणा 100, आपको ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका पूछा गया है पटवारी में, ठीक है। और अगला प्रश्न है, वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित है? तो वर्षा वर्मन आपके शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा, शूटिंग से संबंधित है। जितने भी खिलाड़ी हैं, आपको कम से कम उनके जो खेल हैं वो याद रहना चाहिए, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक आपको मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बहुत कम या ना के बराबर सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, उसे खुला बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री थे ये। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आपके पृथ्वीराज चौहान रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एफआईआर आपके द्वार योजना जो शुरू की है, ये केवल मध्य प्रदेश ने की है और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा लोगों से एक कर वसूल करता था, उस कर को क्या कहते हैं? बाली कहते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करता था उसे बाली कहते हैं। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने जिलों में 40% से कम जनसंख्या गरीब है? तो 27 जिलों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो कौटिल्य है, याद रखना है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को किस पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाता है? तो 0 से 10 के बीच। अगला प्रश्न है, राणा छतर सिंह ने राणा की बैठक का निर्माण किस वर्ष किया था? तो 1757 में किया था, सॉरी 1767 में किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? यानी कि मध्य प्रदेश का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? तो एम हिदायतुल्ला, अच्छे से याद रखिएगा, एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, गिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है।
मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का वर्तमान सचिव कौन है? तो आपके राकेश सिंह अब और वर्तमान आपके चुनाव आयोग के सचिव हैं, याद रखना है। इस चुनाव आयोग से रिलेटेड आप बाकी के फैक्ट भी अच्छे से याद रखें, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है कमलेश नीलकंठ व्यास। अप्रैल 2022 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कमलेश नीलकंठ व्यास, आपको याद रखिएगा। साथियों, ये हमारे 2 पेपर सेट थे, हम डेली 2 पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। और जो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। और बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में थोड़े मज़े आएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।